द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ये प्रभु की सुबह है ना, खूबसूरत सुबह। आई डोंट नो अबाउट यू। अगर आपको लगता है कि आज का दिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है तो मेरे प्रियो, इट्स ओके, फाइन, लेट इट बी। होने दो आज का दिन बुरा हो, लेकिन इसमें प्रभु यहोवा भलाई उत्पन्न करेगा। और अगर ना हो तो अपने कमेंट्स में आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। आप मुझे फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ऑडियो मैसेज भेजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु आपको बल देगा। आज आखिरी अध्याय पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 34 चैप्टर। उसके बाद फिर कल से हम नई पुस्तक शुरुआत करेंगे, लेकिन अब 34 चैप्टर लिखा है। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनशे का देश और पश्चिम के समुद्र तट का और यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोआर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसे मोआब के देश में बेतफोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसको पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के आराबा में मूसा के लिए 20 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इजराइल की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। दिस इज अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। मनुष्य अपने जीवन में जो भी मेहनत करता है उसका प्रतिफल ये होना चाहिए। वैसे ये बात तो मूसा के लिए भी थी। मूसा को भी वहां पहुंचना था जहां पर उसके लिए चर्चा की गई थी, इजराइलियों को मिला। लेकिन ऐसा कुछ मूसा के साथ भी हुआ जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे कहा कि तू वहां नहीं पहुंच पाएगा। उसकी अभिलाषाएं भी रही होंगी, मैं भी देखूंगा दूध और मधु की नदियां जहां बहती है, मतलब जहां पर हर प्रकार की भरपूरी है। वाकई में कोई दूध नहीं बह रहा है, वाकई में कोई शहद नहीं बह रहा है, लेकिन ऐसी जगह जहां पर दूध और मधु जैसी व्यवस्थाएं ठहरी। ये है परमेश्वर। ये परमेश्वर है जो अपने लोगों को भली चीजें देना जानता है। और यहाँ गवाही हो रही है ऐसी। ये गवाही जो है ना, आपने जीवन में ऐसा काम करो कि जिसके लिए कोई गवाही देता हो, जिसकी गवाही स्वयं यहोवा देता हो। अगर ये गवाही पवित्र शास्त्र में लिखी है मेरे प्रियो, तो इससे बेहतर गवाही और क्या होगी। ऐसी कमाई हमारी होनी चाहिए। धन दौलत तो ढेर कमाया तो मैं अपने बच्चों को दूंगा, बच्चों को दूंगा, बच्चों को दूंगा। आप बच्चों को पालिए, पोसिए, बड़ा कीजिए और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाइए, ऐसा जिसके जीवन में यहोवा का भय हो। ये काफी है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसके मन में यहोवा का भय हो, उन्हें पाल पोस कर बड़ा कीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, ये काफी है। ये मत सोचिए कि आप उनके लिए बड़े बड़े महल बनाएंगे और बड़ी बड़ी व्यवस्था देंगे, गाड़ियां देंगे, घोड़े देंगे। ये सब के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें धोखा देती हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगी। ये सोचिए कि जितना समय है ना उसमें वो बेस्ट पाए। बुजुर्ग पासवान जब थे, मैं उनसे बात करता था, वो कहते थे मुझे लगता था कि मैं तो किराए के मकान में मर जाऊंगा। और ये मेरे लिए बड़ी सामर्थ्य, मैं कहूँगा टॉनिक ठहरा, टॉनिक। मेरे पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने एक 1 BHK का फ्लैट खरीदा, उसकी किस्तें मैं नहीं दे पाया, और वो किस्तें ना देने के कारण आज बैंक में चला गया और बैंक की वजह से मैं बैंकरप्ट हो गया। इट्स ओके, फाइन, मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। चिंता मुझे इस बात की है कि मैं जो काम है, जो मेरे हाथ में जो व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चे हैं जो है, मैं उनकी अच्छी देखभाल कर पाऊंगा कि नहीं। बस इतना ही। शायद मैं भी हमेशा किराए के मकान में रहूं और शायद मेरे अंत तक किराए का मकान हो, मुझे शायद इस बात के लिए दुख भी मिले। इट्स ओके, फाइन, आई एम ओके, आई डोंट रियली वरीड अबाउट दैट। मैं उसके लिए वाकई में चिंतित नहीं हूँ। मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि जो मुझे काम दिया गया है, मैं वो काम तो करूँ कि ना करूँ, क्या वो काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ, ज़रूर है, मेरे घर परिवार की चिंता है, मेरी पत्नी की चिंता है,
और मेरे बच्चों की शायद अभी तो नहीं, लेकिन बाद में शायद ये चिंता हो जाए। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है। बस मुझे इस बात की चिंता है कि मैं उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाऊं, ऐसा बेटा या ऐसी बेटी बनाऊं जिसके जीवन में यहोवा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर बसता हो, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हो। बस इतना काफी है। बाकी सारी चीजों के लिए छोड़ दीजिए। ये गवाही चाहिए मेरे प्रिय। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस गवाही के लिए, रोज काम करना पड़ेगा। किसी दिन आप छोड़ नहीं सकते। रोज अपने आप को टटोलना पड़ेगा। टटोलिए, ऐसी गवाही ले आइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य। कुछ गलत नहीं हुआ, देखा जाए तो गलत हुआ। मूसा को पहुंच जाना चाहिए था। परमेश्वर ने औरों पर अनुग्रह कर दिया, मूसा पर भी अनुग्रह करता। पर ही इज गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय का परमेश्वर है वो। छोड़ेगा नहीं भाई। प्रभु आपके साथ हो, आपके परिवार पर हो, आपके बच्चों पर हो, आपके भाई बहनों पर हो, आपके माता पिता पर अपने अनुग्रह को करें। आमीन। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, पर हमें हमेशा हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना होगा। We will bring biblical truth for you on Visionary Radio and TV। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं, विजनरी रेडियो और टीवी पर।